बहुत छोटी उम्र में मैक्सिमम लड़कों के साथ ऐसा हो रहा है कि उनके बालों की क्वालिटी दिन पर दिन खराब होती जा रही है। 19-20 की उम्र में बाल सफेद होने लगे। सामने के बालों में खास तौर पे ऐसा लगता है कि वो पतले हो गए हैं। हेयर फॉल रुकता ही नहीं। तो ये जो सारी प्रॉब्लम है ना, ये किसी एक कारण की वजह से नहीं होती, बल्कि इसके पीछे काफी सारे रीजन हैं, जैसे जेनेटिक्स या फिर आप किस तरह के प्रोडक्ट अपने बालों में लगाते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, सोते कब हैं, डेली न्यूट्रिशन क्या है, या स्ट्रेस कितना रहता है आपको। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। काफी सारे भाई ये भी सवाल करते हैं कि क्या अपने शुक्र धातु को बचाने से बालों पर कुछ असर होता है या नहीं। तो इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हेयर केयर मिस्टेक्स के बारे में। जब भी आप नहाकर आते हैं तो तुरंत अपने गीले बालों पर कंघी, हेयर ड्रायर या प्रोडक्ट का यूज मत करना। कई सारे भाई अपने बालों में तेल नहीं लगाते, और कभी लगाते भी हैं तो ऊपर ऊपर से। तो देखो, ये गलती मत करना, क्योंकि जिस तरह एक पौधे को बढ़ने के लिए पानी चाहिए, ठीक वैसे ही बालों की मजबूती के लिए तेल लगाना बहुत जरूरी है। हफ्ते में 2 से 3 बार, लेकिन हर दिन नहीं। आप चाहें तो रात में तेल लगाकर सो सकते हैं और फिर नहाते वक्त धो लें। शैम्पू भी करना हो तो हफ्ते में 2 से 3 बार। उंगलियों से बार बार अपने बालों को ठीक करने की आदत छोड़ दें, क्योंकि इससे हेयर की क्वालिटी और खराब होती है, वो पतले हो जाएंगे। अब मान लीजिए जैसे आप किसी रिलेटिव या दोस्त के घर पर हैं, तो वहां किसी और की चीजें जैसे टॉवल, कंघी या कोई हेयर केयर प्रोडक्ट यूज नहीं करना। इसका आपके बालों पर कोई उल्टा असर हो सकता है। अगर आप हर दिन एक्सरसाइज करते हो, पसीना ज्यादा होता है, तो हर दिन नहाना काफी इंपॉर्टेंट होगा। फिर चाहे मन करे या ना करे, वेदर कैसा भी हो, असली मर्द के लिए जो करना जरूरी है वो उसको करेगा, चाहे उसमें कितना भी कष्ट क्यों ना हो। और सर्दियों के मौसम में ध्यान रखें, डायरेक्ट गर्म पानी को अवॉइड करें, नहीं तो बालों की जड़ें कमजोर हो जाएंगी। इसके बाद स्कैल्प केयर की बात करते हैं। सोचो, अगर आपके बालों की जड़ें मजबूत हो गई तो क्या होगा। आपको हेयर फॉल जैसी समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके लिए बेस्ट है बालायाम। ये एक ऐसी प्राचीन यौगिक क्रिया है जो आपके एक एक बाल को जड़ से मजबूत कर देगा। सुबह खाली पेट नाखूनों को ऐसे 10 मिनट रगड़ना होता है। हमारे नेल्स का काफी मजबूत संबंध बालों से है। लगातार इस तरह रगड़ने पर आपके स्कैल्प में रक्त का सर्कुलेशन बढ़ता है। हेयर रिग्रोथ के साथ साथ सफेद बालों को काला करने में मदद करेगा। साथ में कुछ महीने के लिए सामने के बालों को बढ़ने का मौका दें। फ्रंट से छोटे मत करना बालों को, साइड से ट्रिम कर सकते हो, लेकिन फ्रंट में वॉल्यूम ज्यादा रखो। काफी सारे मित्र साबुन से अपने बालों को धोते हैं, लेकिन इसके हार्श केमिकल बालों को रूखा कर देते हैं, सारी चमक चली जाती है बालों की। एक और चीज का ध्यान रखें, जब भी आप घर से बाहर राइड पर होते हैं तो अपने बालों को इस तरह कवर करके फिर हेलमेट जरूर पहने। और जिस तकिए का आप इस्तेमाल कर रहे हो सोने के लिए, उसके कवर को समय समय पर चेंज करते रहें, क्योंकि इसके कवर में डैंड्रफ, सर में दिए गए तेल और गंदगी रह जाती है, और वो आपके बालों में लग जाएगी, जिससे हेयर को नुकसान होता है। अक्सर लोग ये गलती करते हैं, आप ऐसा मत करना। दोस्तों, अब ये समझ लेते हैं, क्या शुक्र धातु की रक्षा से बालों पर कोई प्रभाव पड़ता है। तो हमें इस तरह समझना है कि शरीर का पहला काम है शुक्र बनाना। जब भी इंसान इसे खोता है तो शरीर की सारी ताकत इसे बनाने में लग जाती है, और अगर कोई हर दिन इसका नाश करे, दिन में 4 बार 5 बार, तो शरीर सिर्फ भरपाई में लगा रहेगा। लेकिन अगर बॉडी में शुक्र धातु की मात्रा भरपूर है, आप ब्रह्मचर्य पालन करते हो, दिनचर्या ऐसी बना ली आपने कि आपको स्ट्रेस नहीं रहता, तो आप खुद सोचो, क्या इसका असर बालों पर नहीं होगा, बल्कि पूरे शरीर पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आप आने वाले 21 दिन तक एक चैलेंज ले सकते हैं कि मुझे रोज बालायाम करना है। साथ में शीर्षासन और सर्वांग आसन जैसे अभ्यास अत्यंत लाभकारी हैं बालों के लिए। अगर आप 21 डेज बालायाम चैलेंज के लिए रेडी हैं, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में यस जरूर लिखें। हेल्थ और मोटिवेशन से रिलेटेड और भी जरूरी कंटेंट आपको हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पर मिलती रहेगी। दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे आप जरूर से देखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ख्याल रखिएगा अपना, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।